हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम ओसीडी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक करना है और पेशेंट की कंडीशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले यार, मैंने भी 2-3 दिन पहले जो स्टोरी पोस्ट करी थी ना, जिसमें मेरी ड्यूटी लगी थी, राज्यपाल जी का जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत, तो उसमें लोगों के कमेंट आए थे कि आप एप्रिन पहन के, ये जो एप्रिन होता है ना वाइट हमारा डॉक्टर्स वाला, ये एप्रिन पहन के स्टैटो डाल के वीडियो शूट किया करो। तो मैं वीडियो में ओसीडी के बारे में बात करूँ उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर्स ये वाइट कलर का एप्रिन क्यों पहनते हैं, इसका पर्पस क्या है, भाई सफ़ेद कलर का क्यों है, पहले तो ये कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, ये क्यों पहनते हैं, लाल भी तो पहन सकते थे, काला भी तो पहन सकते हैं, वाइट कलर का एप्रॉन क्यों पहनते हैं और इस एप्रॉन की क्या खास विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कोई भी कपड़ा उठा के बना लिया या कोई भी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन लिया, इसका कुछ पर्पस होता है। तो इसका पर्पस क्या है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलो ओसीडी के बारे में बात करते हैं। ओसीडी देखिए, पहली चीज़ तो ये क्या नहीं है इसको समझ लीजिए। आजकल क्या बहुत लोग बात करने लगे हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसे चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट करने की आदत है कि घर पे हर चीज़ प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, घर का ड्रेसिंग टेबल है वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, ऑफिस में काम करते हैं तो जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होनी चाहिए, तो लोग उसको समझते हैं कि अब मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हो और काम करते समय आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लोग आपसे बात अच्छे से करें और पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए, फिक्स में टाइम शेड्यूल में कुछ भी आगे पीछे हुआ तो लोगों को लगता है नो, मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मुझे सब कुछ सही तरीके से करना है, सही टाइम पे करना है, और लोगों को लगता है कि ये ओसीडी है। अक्सर मैंने फिल्मों में भी ये चीज़ देखी है, कभी कोई चीज़ अरेंजमेंट गलत है या वीडियोस में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं हम किसी जगह पर गए जहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ था तो लोगों को पैनिक होने लगता है और वो बोलते हैं नो, आई एम ए ओसीडी पेशेंट, या मुझे सब कुछ अरेंज करना है, घर प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए, और लोगों को लगता है ये ओसीडी है। इट इज़ नॉट ओसीडी। ये व्यक्ति सफाई पसंद इंसान है या फिर ये परफेक्शनिस्ट है, इसको सारी चीज़ें परफेक्ट पसंद हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। अपने आप को, अपने दिन को एक प्रॉपर शेड्यूल में मेंटेन रखना या अपने घर को अरेंज करके रखना, अपने ड्राइंग टेबल को या अपना किचन को या अपने ऑफिस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना, ये एक अच्छी हैबिट है। इट इज़ नॉट ए डिसीज़, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो वो पेशेंट नहीं है और उसे अपने आप को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपनी किसी अच्छी हैबिट को ओसीडी बोलता है तब वो इनडायरेक्टली उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ओसीडी के रियल पेशेंट हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह एक बीमारी है जिसे इलाज की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से ये एक पेशेंट है जो बहुत बुरी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होता है। देखिए, आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई काम करना चाहते हो या आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप कोई काम करना चाह रहे थे, आपने घर का लॉक लगाया या एसी बंद किया, गीज़र बंद किया, या ये सारी चीज़ें आपको याद है कि नहीं, और फिर जब आप घर से बाहर निकल जाते हो फिर आपको लगता है कि अरे यार शिट, मैं भूल गया। तो उस समय पर या जिस पीरियड में आपको कन्फ्यूजन होता है उस समय पर आप कैसा महसूस करते हो, उस फीलिंग को याद करने की कोशिश करो कि जब आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यार मैंने किया कि नहीं किया, और उस समय जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैंने वो काम किया था कि नहीं किया था, यार याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्या किया था, क्या था, क्या बात की थी, उससे कैसा चल रहा था, फिर ये जो पैनिक की कंडीशन होती है ना, जहाँ दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं है, ओसीडी का पेशेंट अपने 24 आवर 24 घंटे इसी प्रकार की उलझन में बिताता है। हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ना, हमारे ये जो दिमाग है ना, ये पूरा एक नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमारे दिमाग का एक अलग पार्ट है जो काम कर रहा होता है। रीडिंग करना, पढ़ना अलग पार्ट होता है, लेकिन उस रीड किए हुए चीज़ों को समझना, लॉजिकली समझना एक अलग पार्ट काम करता है। उसके बाद उसको याद रखने का काम अलग चीज़ करती है। आपने कई बार स्कूल के छोटे बच्चे देखे होंगे जो पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे होते हैं, न्यूज़पेपर उठा के एकदम से पढ़ना चालू कर देंगे कि हाँ ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। उनसे पूछो क्या पढ़ा बाद में, क्या समझ में आया, तो बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रीडिंग करने वाला पार्ट अलग है, वो दिमाग का एक अलग पार्ट है जो कि रीड करता है, जो पढ़ाई करता है, उसको समझने का काम दूसरा कर रहा है, उसको याद करने का काम तीसरा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हम जब सुन रहे होते हैं कानों से, उस समय पर हमारे दिमाग का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट हो रहा होता है।
जो उस आवाज़ को सुन रहा होता है, उसे एनालाइज कर रहा होता है, और उसके बाद दिमाग का एक दूसरा हिस्सा है जो